वसीम रिजवी नामी एक शख्स जो शिया वक्फ बोर्ड का एक्स चेयरमैन था, इसने हाल ही में कुरान शरीफ की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज किया है। वसीम रिजवी ने इसमें कुरान पाक की 26 आयतों पर सवाल उठाते हुए सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इस PIL को लेकर मुसलमानों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जम के वसीम रिजवी के खिलाफ पोस्ट, कमेंट्स के अलावा ट्विटर पर लानती वसीम रिजवी #1 पर ट्रेंड हो रहा है। इस मामले को लेकर रजा एकेडमी मुंबई ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वसीम रिजवी के याचिकाओं को खारिज करते हुए वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीम रिजवी नामी शख्स ने कुरान पाक की 26 आयतें करीमा को कुरान पाक से हदफ करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है। इस सिलसिले में रजा एकेडमी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और इस बात का मुतालबा किया है कि वसीम रिजवी की PIL को फौरन खारिज करे और उसको सख्त से सख्त सजा दे। वसीम रिजवी के इस बयान से मुसलमानों में बहुत ही गम गुस्सा है और दुनिया भर का मुसलमान इस पर लानत मलामत कर रहा है। हैदराबाद चारमीनार पुलिस स्टेशन में वसीम रिजवी पर IPC सेक्शन 295A और 153A के तहत FIR दर्ज की गई है। हैदराबाद में मुस्लिम लीडर्स और धर्म गुरुओं ने शनिवार हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर नेशनल टीवी के जरिए कुरान शरीफ की तौहीन और हेट स्पीच का विरोध किया, जिसमें जामिया निजामिया के मुफ्ती खलील अहमद, हिलाल कमेटी और उलमाए दखन के प्रेसिडेंट मौलाना मकबूल पाशा, AIMIM के अहमद पाशा कादरी और शिया लीडर सैयद निसार हुसैन हैदर मौजूद थे। अब शिया उलमा और लीडर ने भी शिया वसीम रिजवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनका कहना है कि वसीम रिजवी शिया है ही नहीं, वसीम का शियायत से कोई लेना देना नहीं है। इस शख्स को पहले ही दिन से खारिज करार दिया गया है। इस शख्स के पीछे कुछ ताकत काम कर रही है जो चाहते हैं कि शिया और सुन्नी आपस में लड़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, कल रात से एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है जिसकी बिना पर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि वसीम रिजवी है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नाउज़ु बिल्लाह कुरान मजीद की 26 जो आयतें हैं उनको कुरान में दाखिल किया गया है, जिसको हटाना चाहिए। तो आप अंदाज़ा करें ये शख्स, इसकी जहनीत, इसकी फ़िक्र, ये शिया है ही नहीं, ना ये मुसलमान है। आप देखिए 1400 बरस गुज़र गए जब से अल्लाह किया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक लफ्ज़ की तहरीफ नहीं हुई है, ना हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ही ने नाजिल फरमाया है और अल्लाह ही कुरान की हिफाजत कर रहा है। जिस किसी का ये अकीदा है, ये फ़िक्र है कि नाउज़ु बिल्लाह कुरान में तहरीफ की गई, वो मुसलमान नहीं रह सकता। और ये वसीम रिजवी, इसका नाम शियत से जोड़ा जा रहा है, क़तअन गलत है। इसका कोई ताल्लुक़ शियत से नहीं है। फतावे दिए गए हैं और इस शख्स को दीन से खारिज कर दिया गया है। और आज इसने हद कर दी है कि जब ये कहा कि नाउज़ु बिल्लाह 26 जो आयतें हैं उसको कुरान मजीद से हटाया जाए। इसने रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की मंजिल पर, और शहज़ादी को तकलीफ़ पहुँचाई है, वली असर को तकलीफ़ पहुँचाई है। और ये कारनामा इसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। ये शिया नहीं है और हम बहुत ही
शिद्दत भरे अल्फाज में कुल हिंद मजलिस शिया उलमा ज़ाकिरीन इसकी मुखालफत करते हैं और ये शख्स का ताल्लुक़ शियों से नहीं है और इसने जो इक़दाम किया है वो बहुत ही गलत इक़दाम है। और आप देखें वो उसने ये 26 आयतें पढ़ी है, वो कह रहा है कि ये आयतों का इंतखाब उसने किया है। नहीं, ये झूठ है, क्योंकि इसके पीछे कोई ताकतें हैं जो काम कर रही है, पालेकार है जो काम कर रहे हैं। सिर्फ यही मकसद है कि शिया और सुन्नी में तफरका पैदा किया जाए, सबको लड़ाया जाए, फितना बर्पा किया जाए। ये वो शख्स है जिस पे CBI की इंक्वायरीज चल रही है। ये वो शख्स है कि जिसने 10 साल में ऐसे बयानात जारी किए हैं जो सब जानते हैं सारा हिंदुस्तान शख्स फितनाबाज है, ये झूठा शख्स है और ऐसा झूठा है, इतनी बड़ी झूठ कह रहा है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह की लानत है ऐसे शख्स पर कि जो आकर ये कह रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान की 26 आयतों को हटा दिया जाए। तो हम शिद्दत से इसकी मुखालफत करते हैं। ये बिका हुआ है, इसका ईमान बिका हुआ है, इसका ज़मीर बिका हुआ है। ये ज़मीर फरोश इंसान है, इसके पास ईमान ही नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ शीयत से नहीं है। चाहते हैं कि इसका ना जोड़ा जाए शिया से, इसके नाम के साथ जो शिया के लफ्ज़ को लगाया जा रहा है, हरगिज़ हरगिज़ को हटा दिया जाए। हमारी निगाह में ये मुसलमान नहीं है। अगर ईरान होता या इस्लामी ममालिक में ऐसी हरकत की होती, खुसूसन अगर ईरान में ये किया होता तो उसका हश्र क्या होता, वही जो सलमान रुश्दी का किया गया था। जो आयतुल्लाह उज़्मा इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवा दिया था कि उसने आकर शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, तो आपने क्या फरमाया था? तो गुस्ताखी कर रहा है किसमें? वो अल्लाह की किताब है। सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के मुसलमान जो है वो सब मानते हैं हमारा अल्लाह एक है, हमारी किताब एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा जो शरीयत है उसमें लफ्ज़ एक लफ्ज़ नहीं हटा, तहरीफ बिल्कुल नहीं हुई है। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि यह आके कह रहा है इस तरह से, तो इसकी हम शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और हम ये सारे दुनिया के मुसलमान ये कहते हैं इनके वो सब्र से काम ले, और ऐसे मलाइन और ऐसे लोग जो आकर फितनाबाज है, जो चाहते हैं कि आपस में तफरका हो जाए, जो चाहते आपस में लड़ाई हो जाए, वो समझे और अपने आप को सब्र और तहम्मुल के साथ रहें। एक ऐसा शख्स है जिसका कोई शरीयत से, इस्लाम से, दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसका कोई शियत से ताल्लुक़ है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से चल रहे कन्नड़ा और मराठी मामले को लेकर मराठी बोलने वाले लोगों ने पुलिस आयोग से मिलकर अपना निवेदन दिया। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेळके ने कहा कि मराठी बोलने वाले लोगों की दुकानें और कार्यालयों पर कन्नड़ संगठनों द्वारा हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी इनकी मदद कर रही है। हम प्रधानमंत्री से बेलगाम में मराठी लोगों के लिए एक केंद्रीय टीम नियुक्त करने का अनुरोध करेंगे और सोशल मीडिया के पोस्ट से 50% माहौल खराब हो रहा है। इसीलिए दोनों भाषाओं के चाहने वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ मैसेजेस पोस्ट न करें। बेलगाम में शांती बनाए रखने में सब अपना योगदान दे। गेल्या काही दिवसापासून जो प्रकार या कन्नड गुंडांकडून घडत आहे त्या संदर्भात निवेदन देण्यासाठी आज आम्ही कमिशनर साहेबांना भेटायला आलो होतो। त्यांना ते निवेदन आणि ती कोर्टाची जजमेंट दिलेली आहे, ज्याच्यामध्ये जो कर्नाटकाने नियम बनवलाय, कर्नाटका शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट रूल 24A, याला हायकोर्टानं छेद देत म्हटलेलं आहे की कुठलाही राज्याचा कायदा हा संविधानापेक्षा मोठा असू शकत नाही आणि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 29 आणि आर्टिकल 24 च्या अनुषंगाने हा अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणजे असंविधानिक नियम आहे राज्याचा आणि कोणीही कुठल्याही भाषेची सक्ती या भारतीय संविधानात वावरणाऱ्या व्यक्तीवर करू शकत नाही असा हायकोर्टाने निकाल दिलेला असून सुद्धा हायकोर्टापेक्षा ही लोक मोठी आहेत काय हा प्रश्न मला प्रशासनाला विचारायचा आहे। लवकरात लवकर आणि जर पोलीस प्रशासन त्यांना मदत करते अशी भावना मराठी जनातून व्यक्त होत आहे, त्यांनी जर प्रशासन असा दुटप्पी भूमिका आणि पक्षपातीपणा करत असेल तर एक केंद्रीय पथक बेळगावातल्या मराठी माणसांसाठी इथं नेमावं अशी आम्ही विनंती करतोय आणि यासाठी पंतप्रधानांकडून पत्रव्यवहार सुद्धा करायचं आम्ही ठरवलेला आहे। या माध्यमातून सुद्धा काम करणार आहेत आणि कन्नड संघटनांना मी आवाहन करतो, जे काही तुम्ही चालू केलाय ते आता आवरा। मराठी माणूस इथं कधी कुठल्या भाषेचा आणि राज्याचा किंवा कुठल्या संघटनांचा द्वेष न करता शांततेनं राहतोय
त्याला तुम्ही डिवचाल तर त्याच्या परिणामाला तुम्हाला सामोरे जावे लागेल. आम्ही आतापर्यंत शांततेनं राहतोय आणि गेली 64 वर्षे शांततेच्या मार्गाने आमच्या संविधानिक अधिकारांसाठी लढतोय आणि त्याच्यात जर तुम्ही कुठेतरी गदा आणत असाल तर मग आम्हाला आमच्या पद्धतीने काम करावं लागेल. आम्हाला कमिशनर साहेबांनी आश्वासन दिले की लवकरात लवकर त्यांच्यावर कारवाई करू. कालच्या प्रकारानंतर जो आमच्या प्रकाश शिरोडकरांवर जो हल्ला झाला त्याच्यासाठी पोलिसांनी तक्रार सुद्धा दाखल केलेली आहे. समाज माध्यम जे सोशल मीडियातून प्रक्षोभक विधानांनी पोस्ट करत आहेत त्यांना सुद्धा माझी विनंती आहे, दोन्ही भाषातल्या लोकांना विनंती आहे, मुळात हा जो द्वेष आणि हा जो हे जे वातावरण खराब होत आहे त्याचे 50% कारण हे समाज माध्यम आहेत. त्याच्यामधून जो द्वेष पसरवला जातो तो आधी थांबला पाहिजे. तशी कमिशनर साहेबांनी सुद्धा आम्हाला सूचना केलेली आहे की हे पहिल्यांदा थांबवा. मी प्रत्येकांना विनंती करतो की बेळगाव शांततेत असू द्या आणि यासाठी प्रत्येकानं आपलं योगदान देणं गरजेचं आहे. त्यांनी जर आमच्या तक्रारीची दखल घेतली नाही तर पुढे काय करायचं आहे त्याची दिशा लवकरच मी माध्यमांना कळवण्याचा हे करतो. बेलगाम शहर तिलकवाड़ी में मौजूद रामनाथ मंगल कार्यालय में बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन के जानिब से आयोजित 16वीं गणेश बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को यूथ लीडर राहुल जारकेहोड़ी के हाथों शुरुआत मिली, जिसमें जिले के कई बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था. राहुल जारकेहोड़ी के हाथों चैंपियन ऑफ द चैंपियन टाइटल वीबी किरण और बेस्ट पोजर टाइटल उमेश गंगाने को दिया गया. इस मौके पर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन ने राहुल जारकेहोड़ी को शॉल और मोमेंटम देकर सम्मानित किया. बेलगाम जिले के यरगट्टी के यरजरवी नामी एक गांव में नवजात बच्चे की लाश मिली है. बच्चे की लाश को प्लास्टिक में लपेटकर सड़क किनारे नाली में रात के समय फेंक दिया गया था, जिसे स्थानीय लोगों ने देख पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने वहां पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन जारी है. कुछ दिनों से हर जगह सीडी कांड के ही चर्चे सुनने में आ रहे हैं. अब एक और वीडियो रिलीज किया गया है जिसमें सीडी में दिखाई देने वाली लड़की होम मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से मदद और सुरक्षा की गुहार लगाती नजर आ रही है. इस लड़की ने वीडियो में कहा कि वीडियो कैसे बना है इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं है, मेरी इज्जत तार तार हो गई है. मेरे माँ बाप ने शर्म के मारे 2 बार और मैंने करीब 3 से 4 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है. हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है. रमेश जारकिहोड़ी ने मुझे काम देने के बहाने ये सब किया है. ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಊರು ತುಂಬ ಹರಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಸಲ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 3-4 ಸಲ ಸೂಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟು ಅದು ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನು ಈಚೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಏನು ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. इस वीडियो के बाद एक्स मिनिस्टर रमेश जारकिहोड़ी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे कंप्लेंट देने के आधे घंटे बाद ये वीडियो रिलीज किया गया है. इससे एक बार फिर इनकी साजिश साबित होती नजर आ रही है. रमेश जारकिहोड़ी के करीबी एमबी नागराज ने बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में रमेश जारकिहोड़ी के जानिब से रिपोर्ट दर्ज की है. इन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि नकली सीडी बनाकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था. बेलगाम जिले के अतनी तालुक के गांव में सीरियल चोरी का मामला सामने आया है. चोरों ने अपनी एक टोली बनाकर करीब 10 घरों में चोरी की है. वहां पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में ये साफ नजर आ रहा है कि चोरों के हाथों में तेज धारदार हथियार मौजूद थे. आज दूसरे दिन भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच चलने वाली KSRTC की बसों को रोक लिया गया है. रोजाना करीब 300 बसें बेलगाम से महाराष्ट्र में यात्रियों को पहुंचाने का काम करती है. इससे यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बसों को रोकने का कारण महाराष्ट्र में बसों पर हो रहे हमलों को बताया गया है. कोल्हापुर में कर्नाटक के बसों पर जय महाराष्ट्र लिखा गया था.